जय नमोस्तु तत्त्वं छन्दे आनन्दे मौ चेयनिनन्द सहा परमिताते पदे विन्दे पौ नमियो सिद्ध सुभाव गुरुवे श्री गुपतिर्वे गुपति ज्ञान सहकार धारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ जो भय विनाशी भव जो मुन्ह ममल ज्ञानी परिलोय। देव को, गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधम् ज्ञानमयं साम्यकिदर्शने त्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्षमें शुद्धात्म देवी की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेंद्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय। जिनेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। क्या कहना भैया जिनेंद्र देव? जिनेंद्र देव कह रहे हैं भैया जैसा मैं वेदन कर रहा हूँ, जिस अनुभव में, जिस अनंत केवल ज्ञान की अनंत शक्ति में मैं निमग्न हूँ, वे ही परमानंदमयी शुद्ध प्रकाश तुम्हारे शुद्ध आत्मा में है। वैसी अतीन्द्रिय आनंद का प्रकाश तुम्हारे शुद्धात्म स्वरूप में है। क्या करें भैया? तो यह ऐसे शुद्धात्म स्वभाव को, ऐसे अनंत केवल ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करो और सम्यक ज्ञानम चरणंत सुख्यम, स्वीकार करो और सच्चे ज्ञान में आचरण करते हुए अपने आत्मिक सुख में रहो, अतीन्द्रिय आनंद में रहो, निराकार चेतन में ध्रुव स्वभाव की प्रतीति में निमग्न रहो। क्या होगा इससे? तत्वार्थ साधन। इससे ही जो तत्वार्थ तथा जो मोक्ष मार्ग की आराधना है, साधना है, वह सहज चलेगी। इससे जिनेंद्र भगवान ने जो निर्वाण का, शुद्धि, मुक्ति, सिद्धि का जो मार्ग दिया है, वह अपने आप ही उपलब्ध हो जाएगा। यही तो गुरुदेव बता रहे हैं, तम दर्शने तुम। यही तो बता रहा हूँ मैं। गुरु महाराज कह रहे हैं यही तो बता रहा हूँ मैं, यही तो सुना रहा हूँ मैं, यही तो समझा रहा हूँ मैं। क्या? कि केवल ज्ञानी परमात्मा जैसे अनंत केवल ज्ञान शुद्ध आत्म स्वभाव के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं, वैसा ही अनंत प्रकाश तुम्हारी आत्मा में विद्यमान है। इस समय तुम्हारे स्वभाव में विद्यमान है और तुम्हें कुछ करना नहीं है। उस विद्यमान जो अनंत स्वभाव है तुम्हारा विद्यमान जो अनंत प्रकाश है, उसको प्रकाशित करने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। तो फिर बस तुम्हें तो सम्यक ज्ञानम चरणंत सुख्यम, तुम्हें तो उस अनंत विराट शक्ति को अपने अंतर में स्वीकार करना है। उसे अंतर में स्वीकार करके अपनी दृष्टि उसके सन्मुख करना है, अर्थात अपने नजरों में उस अनंत केवल ज्ञान स्वभाव को, इस शक्ति को बसा लेना है। उस शुद्ध प्रकाश में स्वभाव को अपने श्रद्धान में स्थान देना है, अपने ज्ञान में स्थान देना है। बस जहाँ तुम्हारा श्रद्धान में, तुम्हारे ज्ञान में
वह परम पारणामिक जो अनंत प्रकाश है, जो शुद्ध प्रकाश में शुद्ध सत्ता है, शुद्धात्म स्वरूप है, जहाँ तुम्हारा ज्ञान ऐसे शुद्ध प्रकाशमान सत्ता को स्थान देगा, अर्थात तुम वर्तमान उपयोग में इस प्रकाशमान ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करोगे तो भगवान सम्यक ज्ञानम, सच्चा ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। सच्चा आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा और इस आत्मज्ञान से क्या होगा भैया? सम्यक ज्ञानम, जैसा सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान प्रकट होगा तो चरणंत सुख्यम, तो आत्मा इंद्रिय विषय भोगों की लंपटता को छोड़कर, इन 84 लाख योनियों के पर्याय परिणमन को छोड़कर सहज ही ये जीव आत्मा क्या करेगा? चरणंत सुख्यम, अपने अतीन्द्रिय सुख में आचरण करेगा, अपने आप ही करेगा, करवाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही ये आत्मा अतीन्द्रिय सुख में आचरण करेगा। तो इस अतीन्द्रिय सुख में आचरण का ही नाम तत्वार्थ की साधना है। इस अनंत जो अपना अनंत और जो असीमित अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, इसमें चरण करने का नाम ही तत्वार्थ की साधना है। और गुरु महाराज ने तो स्पष्ट कह दिया, भैया तत्वार्थ की साधना भी है और तम दर्शनेत्वम, मैं तुम्हें दिखा भी रहा हूँ, मैं तुम्हें बता भी रहा हूँ। अब यहाँ तो अपनी रुचि की बात है कि अपने ज्ञान में यदि ऐसा स्वभाव, अपना ध्रुव सूक्ष्म जो अतीन्द्रिय शुद्ध स्वभाव है, यदि अपनी रुचि में यदि वह स्वभाव है, अपनी अंतर रुचि में, अपनी अंतर दृष्टि में यदि वह स्वभाव है, तो भैया अपने आप ही संसार के कुज्ञान, अज्ञान, मोह, माया, लोभ, नाना प्रकार की चिंता, सल, विकल्प, इनसे अपने आप ही उपयोग हट जाएगा। इन पर पदार्थों से ये पर्याय, एक एक समय की अशुद्ध पर्याय परिणमन है ना, ये शरीर संयोग का, भाव का, विभाव का, ये जितना भी एक एक समय का जो अशुद्ध पर्याय परिणमन है, इस पर्याय परिणमन से दृष्टि अपने आप ओझल हो जाएगी, अपने आप हट जाएगी। और ज्ञानी की ज्ञान में, दृष्टि में अपना स्वभाव ऑटोमेटिक, जो अपना स्वभाव है ना, वह ऑटोमेटिक रुचेगा, रुचि के उभर के रुचि रूप उभर के सामने आएगा, आत्म रुचि रूप उभर के सामने आएगा। और भैया ये जो स्वभाव उभर के सामने आएगा, इस स्वभाव के बल पे तो संसार के कर्म बंद छे होंगे। इस स्वभाव की बढ़ती हुई जो निष्ठा है, स्वभाव का बढ़ता हुआ जो रुझान है, इसके बल पे तो सारा संसार परिभ्रमण, ये संयोग आदि जितने भी भाव हैं, अशुद्ध पर्याय हैं, ये सारी अशुद्ध पर्याय ऐसे सच्चे ज्ञान के बल पे तो विध्वंस होंगी, क्षय होंगी। गुरु महाराज ने सम्यक ज्ञान कहा है ना, इस सम्यक ज्ञान के बल पे ही, अपने आत्म आचरण के बल पे ही ये सारा संसार भाव मिलाएगा, शुभ अशुभ क्रियाकर्म से नहीं मिलाएगा, पर पर्याय को देखने से नहीं मिलाएगा, मोह राग में रत रहने से नहीं मिलाएगा, ये एक एक समय की अवस्थाओं पर्याय को, अशुद्ध धारा को देखने से, सब अशुद्ध धारा जो भी सामने से निकल रही, पुण्य की हो चाहे पाप की हो, शुभ भाव की हो चाहे अशुभ भाव की हो, चाहे संयोग में कोई सी भी धारा चल रही हो आपके, जो भी पुद्गल से एकत्र कर रही है, विभाव रूप धारा जो भी चल रही है, शरीर की, मन की, वचन की, द्रव कर्म की, भाव कर्म की, नो कर्म की, भाव विभाव जो भी चल रही है, वह पूरी अशुद्ध धारा है। और उस अशुद्ध धारा से भिन्न मेरा स्वभाव अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप सुख में है, चैतन्य में है, ज्ञान विज्ञान में है। अब जब मेरा ऐसा अतीन्द्रिय आत्मा सुख में है, अतीन्द्रिय आत्मा चैतन्य में है, मेरा अतीन्द्रिय आत्मा ज्ञान विज्ञान में ही है, तो भगवान जी सच्चे ज्ञान, सम्यक ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, तो तुम्हें ऐसा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव वरतता हुआ, उलझता हुआ, विलसता हुआ अपने स्वभाव में जानने में आएगा, और जिसके बल से ये सारी अशुद्ध पर्याय परिणमन गल जाएंगे। दृष्टि का परिवर्तन है बस, जीव के उपयोग में उसकी दृष्टि का परिवर्तन है। यदि उसे रुचिकर पर पदार्थ हैं, पर पर्याय हैं, संयोगी भाव हैं, तो उसकी दृष्टि पर पर्याय को ही देखती रहेगी, पर परिणमन को ही देखती रहेगी, विभाव भाव दशा को ही देखती रहेगी, मन आदि की चपलता को ही देखती रहेगी। और यदि उसकी दृष्टि में ईष्ट अपना त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है, चैतन्यमयी भगवान आत्मा है, तो उसकी दृष्टि इन भाव को देख ही नहीं सकती, इन विकारी परिणाम को देख ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि दृष्टि के पास एक काम है ना, दो काम नहीं हो सकते। दृष्टि के पास सिर्फ एक काम है,
और यदि दृष्टि स्वभाव को देख रही है, रुचि स्वभाव की लगी है, तो अपने आप ही वो सूक्ष्म स्वरूप ही दिखाई देगा, बस अतीन्द्रिय आत्मसत्ता ही दिखाई देगी। जितने समय अपने स्वभाव की रुचि, जितने समय आत्मा का पुरुषार्थ बलवत हो रहा है उतने काल में, और फिर बाकी तो विभाव परिणाम दिख ही रहा है, अज्ञान भाव दिख ही रहा है। लेकिन ज्ञानी साधक जो होते हैं वे इन अज्ञान परिणामों और विभाव भाव की ओर ना देख के निरंतर अपनी योग्यता पात्रता से ध्रुवता की पुरुषार्थ को उछालते हैं, ज्ञान विज्ञान में चैतन्य स्वभाव के पुरुषार्थ को उछालते हैं, आत्मा परमात्मा सत्ता के शुद्ध पुरुषार्थ को उछालते हैं। गुरु महाराज की गाथा इसी प्रकार की हैं, क्या कि सम्यक ज्ञानम चरणन सख्यम, क्या कह रहा है ये कि सच्चा ज्ञानी जो साधक है, सम्यक ज्ञानी जो साधक है, वे ऐसे सुख स्वरूप के आचरण को उत्पन्न करता है। सच्चा ज्ञानी जो साधक है वे ऐसे सुख में अतीन्द्रिय आनंद में आचरण करता है। वे काय को दुख में दुखी रहेगा, वे काय को अज्ञान परिणाम में दुखी होगा, वे काय को मोह आदि भाव में दुखी होगा, वे काय को संसार में जन्म मरण करेगा। वे तो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में आचरण करता है, और अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में आचरण करता हुआ तत्वार्थ साधम, तत्व की साधना करता हुआ, प्रयोजनभूत तत्व को अपनी दृष्टि में लेता हुआ, और भैया अपने मुक्ति के मार्ग को बना लेता है, ज्ञानी हो जाता है। ऐसे ही मार्ग गुरु महाराज ने दर्शाया, ऐसे ही स्वभाव का दर्शन करने की आज्ञा दी है। अब देखो, जब ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी का उद्घोष कर दिया, ऐसे केवल ज्ञान में स्वभाव को जीव के सामने व्यक्त कर दिया, सच्चे ज्ञान सम्यक ज्ञान की आराधना अतीन्द्रिय आत्म सुख को जहाँ जीव के सामने स्पष्ट कर दिया, उसके बाद गुरु महाराज अगली गाथा में, जिसका आज वांछन है, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, सम्यक्त शुद्धम हृदयम ममस्तम। वह साधक जो ऐसा तत्वार्थ का साधक है, अब बात किसकी आ गई, जो ऐसे केवल ज्ञान में ही अनंत शुद्धात्म स्वभाव के प्रकाश को अपने अंतर में देख रहा है, जो ऐसे सम्यक ज्ञान के अंकुरण को प्रकट कर चुका है। ये देखो, ये गाथा एक के बाद दूसरी आई, तो जो ऐसे सम्यक ज्ञान के अंकुरण को उत्पन्न कर चुका है, जो अपने अंतर में ऐसे शुद्ध प्रकाशवान चेतन में स्वभाव को देख रहा है, जो तत्वार्थ की साधना में संलग्न है, तत्वार्थ की साधना में तत्व के दर्शन की जिसकी भावना प्रबल है, ऐसा कोई बिरला साधक, सम्यक ज्ञानी साधक, सम्यक दृष्टि साधक, वह सम्यक्त शुद्धाम हृदयम ममस्तम, वह अपने हृदय में शुद्ध सम्यक्त को स्थापित जानता है कि वो अतीन्द्रिय आनंदमय सूक्ष्म स्वभाव है, बस वह ही मेरा अतीन्द्रिय रूप है। बस ये उसकी कला है, ये उस ज्ञानी साधक की कला है, जो विकारी परिणाम को छोड़ के, अज्ञान परिणाम का संग छोड़ के, विकथा व्यसन, व्यर्थ की चर्चाएं, व्यर्थ की उलझनें, नाना प्रकार के विकारी विभाव परिणाम, इन सब की रुचि को त्याग के, इन सब विभाविक पर्याय परिणाम की अशुद्ध दृष्टि को त्याग के, जो सच्चे ज्ञान को उपलब्ध हुआ है, जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ है, जिसे अनंत प्रकाशवान शुद्ध चैतन्य में स्वभाव हृदय से अंगीकार हुआ है, ऐसा सच्चा ज्ञान, ऐसा सच्चा ज्ञानी श्रावक, ऐसा सच्चा ज्ञानी साधक, वह क्या देखता है, वह तत्वार्थ की साधना करने वाला, अपने प्रयोजनभूत तत्व को देखने वाला ज्ञानी साधक क्या देखता है, वह ज्ञानी साधक देखता है, वह ज्ञानी साधक अनुभव करता है। वह क्या अनुभव करता है कि सम्यक्त शुद्धम हृदयम ममस्तम। अरे 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 अरे, देखो 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 देखो, ये अनंत शुद्धात्म स्वरूप, ये अनंत शुद्ध सत्ता, अर्थात ये शुद्ध सम्यक्त का अनंत वीर हृदयम ममस्तम अनादिकाल से मेरे हृदय में ही तो विराजमान है। ये अनंत सम्यक्त की सत्ता, ये अनंत विशाल सम्यक्त, जिसमें अनंत गुण प्रकाशित हो रहे हैं, जिसमें अनंत चतुष्टय दिखाई दे रहा है, जिसमें अनंत 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 प्रकाश शुद्धात्म स्वभाव का अनंत तेज उत्पन्न हो रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिससे उदित हो रहे हैं। भगवान ऐसा अनंत तेज का धारी, ऐसा अनंत बल का धारी, यह सम्यक्त, ये शुद्ध सम्यक्त हृदय ममस्तम, ये शुद्ध सम्यक तो मेरे हृदय में निवास कर रहा है। देखो देखो, ऐसी बात हो गई ना कि बहुत बड़े रत्न को ढूंढ रहे थे, बहुत बड़े रत्न को ढूंढ रहे थे, और भैया देखा था, अरे वो रत्न तो मेरी जेब में ही रखा हुआ था, वो रत्न तो मेरे पास ही है,
जिसकी दुनिया खोज कर रही है, वह रत्न अपन भी बहुत दिन से खोज रहे थे, कहाँ गया, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और जेब में हाथ डाल, अरे ये तो मेरी जेब में ही है, मेरे पास है, मेरे पास ही रखा हुआ था। ऐसे ही शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव करने वाला, चैतन्य स्वभाव का अनुभव करने वाला, अपने केवल यानी परमात्मा के उपदेश को ग्रहण करने वाला, सम्यक ज्ञान के अंकुरण को अपने अंदर जानने वाला, वह ज्ञानी साधक क्या देखता है, क्या अनुभव करता है? वह अनुभव करता है, वह देखता है कि सम्यक्त शुद्धम, जो शुद्ध सम्यक्त है, जो अनादि निरंतर मेरी सत्ता है, जो अनादि निरंतर मेरा गुप्त स्वभाव है, हृदयम, वह तो मेरे हृदय में ही है। ममस्तम, और कहाँ? अभी स्थापित है, यहीं बैठा हुआ है, अभी हाल ही यहीं मेरा मस्तम, अभी हाल ही मेरे अंतर में स्थित है, मेरे अंतर में विराजमान है। ये क्या? मेरा शुद्ध सम्यक। कहाँ कहाँ खोज रहे थे, कहाँ कहाँ इसको ढूंढ रहे थे, क्या क्या कर रहे थे इसके लिए, लेकिन इसके लिए, इस शुद्ध सम्यक की प्राप्ति के लिए, ऐसे स्वानुभव की प्राप्ति के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे थे, कहाँ कहाँ भटक रहे थे, किस किस को बोल रहे थे। लेकिन भगवान जहाँ ऐसे अनंत केवल ज्ञान स्वभाव के प्रकाश को स्वीकार किया, जैसे शुद्धात्म सत्ता को स्वीकार किया, वहाँ ज्ञानी साधक को स्वयं में जानने में आया, स्वयं की अनुभूति में उत्पन्न होकर आया कि अहो अहो अहो, ये शुद्ध सम्यक में अविनाशी शाश्वत सत्ता तो मेरा ही अनंत त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव है, अभी मेरे हृदय में विराजमान है। तो ये हृदय में विराजमान है अर्थात उसको अपने अंतर में, उसके मतिश्रुत ज्ञान में, उसको अपने अंतर में ऐसी शुद्ध प्रकाशवान ध्रुव सत्ता जो अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव है, वह स्पष्ट स्पष्ट स्थापित होता हुआ दिखाई देता है। अर्थात स्थापित होता हुआ मतलब स्थिति दिखाई देता है कि स्थापित हो चुका है। सम्यक ज्ञान का वीर आ गया ना, सम्यक ज्ञान का अंकुरण हो गया ना, तो सम्यक ज्ञान के अंकुरण हो जाने से उस जीव को अपने हृदय में ऐसे शुद्ध सम्यक का जो अपनी सत्ता को प्रदर्शित करता है, ऐसा शोर दिखने लगता है। वह शुद्ध सम्यक अपने हृदय में प्रकाशवान सत्ता के रूप में बिल्कुल स्पष्ट प्रतिभासित होता है। यही तो शुद्ध सम्यक, यही तो शुद्ध सम्यक तो स्वानुभूतिमय है। यही तो वह शुद्ध सम्यक जो अनंत गुणों को उदित करने वाला है, जिसके अवलंबन से अनंत गुण अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। यही तो है वह शुद्ध सम्यक, मेरा अनंत प्रकाशवान चेतन स्वरूप, मेरी अखंड अभेद शाश्वत सत्ता, जिसके अवलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित आदि परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। यही तो है वो अनंत गुणों का निधान, अनंत शक्तियों का निधान। क्या? कौन? अरे ये शुद्ध सम्यक, यही तो है वो अनंत शक्तियों का निधान, जिसके अवलंबन से अनंत 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 जो गुणों का जो विशुद्ध परिणाम है वो अपने आप ही उत्पन्न होने लगता है। अनंत अनंत स्वभाव का जो शुद्ध परिणाम है वो प्रकट होने लगता है। ऐसे शुद्ध सम्यक को ज्ञानी अपने हृदय में अपने हृदय में स्थित जानता है, स्थित कि ये शुद्ध सम्यक मेरा स्वभाव है। बस इतनी सूक्ष्म दृष्टि है ज्ञानी की, इतना सूक्ष्म उसका पुरुषार्थ है, इतना सूक्ष्म, इतनी गहरी उसकी स्वभाव की रुचि है कि वह ज्ञानी साधक, वह आत्मज्ञानी साधक अपने हृदय में शुद्ध सम्यक को देखता है। इतनी गहरी रुचि है अपने हृदय में ध्रुव स्वभाव की गहन स्वीकारता को, अर्क ध्रुव स्वभाव, शुद्ध आत्म स्वभाव के प्रकाश को देखता है। ज्ञान विज्ञान में ही जो अपनी चैतन्य सत्ता है, ऐसी अनंत ध्रुव सत्ता के प्रकाश को देखता है वो अपने अंदर। प्रकाशवान अनंत ध्रुव स्वभाव, मेरा शाश्वत चेतन स्वभाव, अनंत प्रकाशवान मेरी शाश्वत ध्रुव सत्ता, ऐसे अपने ध्रुव वीतराग परम पारिणामिक चेतन स्वभाव को अपने हृदय में देखता है। ये देख लो गुरु महाराज का प्रमाण, सम्यक शुद्धम। भैया कहाँ मिलेगा शुद्ध सम्यक? हृदयम ममस्तम, ज्ञानी के हृदय में बैठा हुआ मिलेगा, ज्ञानी के हृदय में स्थित मिलेगा आपको। ज्ञानी की अंतर ज्ञान गुफा में मिला हुआ मिलेगा ये। तो भैया ज्ञानी की अंतर ज्ञान गुफा में ही क्यों मिलेगा? क्योंकि ज्ञानी के अंतर ज्ञान गुफा में शुद्ध सम्यक इसलिए मिलेगा क्योंकि ज्ञान की, आत्मज्ञान की उपलब्धि होने के बाद ही तो ये सत्ता स्वरूप आज जीव के अंदर में प्रकाशित होगा ना। अस्तित्व का प्रकाश है ना ये शुद्ध सम्यक।
अनादि निधन जो जीव का जो शाश्वत स्वभाव है, उस अनादि निधन ध्रुव शाश्वत स्वभाव का प्रकाश है ना ये शुद्ध सम्यक्त। ऐसे अनादि निधन शाश्वत ध्रुव स्वभाव का प्रकाश होने के कारण से ये ज्ञानी के हृदय में मिलेगा। और हृदय शब्द देके गुरु महाराज ने शुद्ध ज्ञान की विशेषता कही है यहाँ कि भैया जैसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का अंकुरण उत्पन्न हुआ है, मति शुद्ध ज्ञान जिनके निर्मल हुए, पहले कहते हैं सम्यक ज्ञानम, जिनकी मति सम्यक्त है, जिनका श्रुत ज्ञान में भी सम्यक्त है, अर्थात जिनके मति श्रुत ज्ञान सम्यक्त है, जिनके मति श्रुत ज्ञान में सम्यक्तपना आया है, उन ज्ञानी जीवों के हृदय में यह अंतर गुफा में ये शुद्ध सम्यक्त वरतता हुआ दिखाई देगा। बताओ, जिनके ज्ञान में मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता हुई है, जिन्हें मति शुद्ध ज्ञान का अंकुरण हुआ है, वे ज्ञानी जीवों को दिखेगा। और जो दुर्बुद्धि में मिथ्या मति में लगे हुए हैं, वो जो मिथ्या श्रुत में पर के चिंता में ही लगे हुए हैं, वो उन्हें नहीं दिखेगा ये शुद्ध सम्यक्त। हृदय में, उनके हृदय में अनंत शुद्ध सम्यक्त की प्रकाशित सत्ता नहीं दिखेगी, क्योंकि जो विकारों में संलग्न है, जो विकारों में संलग्न है, जो विकार को ही देख रहे हैं, ऐसे विकार से विकार में ही रत रहने वाले, ऐसे विकारों से विकारों में ही रत रहने वाले अज्ञानी जीवों की नजरों में नहीं आएगा ये शुद्ध सम्यक। साधारण श्रावक की नजरों में भी नहीं आएगा इतनी गहराई से। फिर ये शुद्ध सम्यक नजर आएगा उन ज्ञानी जीवों को नजर आएगा जो ज्ञानी जीव इन विकारों से, इन विकारी परिणामों से, इन अशुद्ध विषय कसाय की रुचि से जिनका ज्ञान विरक्त है, अर्थात जिनके ज्ञान में सम्यक्त का उदय, स्वरूप का शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, ऐसे आत्म स्वभाव की स्वानुभूति का जन्म हो गया है, उन ज्ञानी साधकों के हृदय में, उनके ज्ञान में ये शुद्ध सम्यक्त विराजित दिखाई देगा। विराजित, अब भैया शुद्ध सम्यक्त विराजित दिखाई देने का अर्थ क्या है? भैया शुद्ध सम्यक्त विराजित दिखाई देने का अर्थ है कि अनंत सत्ता का प्रकाश दिखना। भैया अनंत सत्ता का प्रकाश मतलब क्या है? भैया अनंत सत्ता का प्रकाश का अर्थ ये है कि जो अनादि निधन शुद्ध स्वभाव है, जो अनादि निधन परम पारणामिक भाव है, वह परम पारणामिक भाव रूप जो अनंत गुण है, उस परम पारणामिक भाव रूप जो आत्मा का अनंत परिणमन है, उस परम पारणामिक स्वभाव रूप जो ध्रुवता रूप जो अनंत ज्ञान स्वभाव है, वह बरतती हुई शुद्ध शाश्वत सत्ता झलकती हुई नजर आएगी। शुद्ध सम्यक का अर्थ यह है कि वो अनंत शुद्ध शाश्वत सत्ता झलकती हुई नजर आएगी। और वह अनंत झलकती हुई शुद्ध शाश्वत सत्ता कहाँ झलकती हुई नजर आएगी? तो हृदय शब्द दे दिया गुरु महाराज ने कि भैया ज्ञानी के ज्ञान में, उसके शुद्ध ज्ञान के विस्तार में, उसके अनंत शुद्ध ज्ञान के विस्तार में, उसके अनंत शुद्ध ज्ञान की जो अनंत महिमा है, उस शुद्ध ज्ञान में, उसके शुद्ध ज्ञान को समझना है साधारण भाषा में तो उसके चिंतन में, उसकी चिंतन की गहरी दिशा में, चिंतन में चिंतन का महत्व नहीं कह रहा, लेकिन हम उसकी श्रुत की धारा में, उसकी भाव वासना में कह लो, भाव श्रुत में, उसके भाव श्रुत में, उसके हृदय के अंदर ये सम्यक्त शुद्ध बरतता हुआ दिखाई देगा। ये कला है, श्रुत ज्ञान में प्रतिपादित होगा ये सम्यक्त। मति ज्ञान में क्यों नहीं होगा? अरे भगवान, मति ज्ञान में जो सत्य स्थापित हुआ है उसको विशेषता से जानने का काम श्रुत ज्ञान का है ना। आया तो स्वभाव मति में ही है, बैठा तो मति में ही है, लेकिन अब उसको शुद्धता रूप व्यक्त करने का पूरा कार्य, शुद्धता रूप उसको विस्तृत करने का पूरा कार्य, ये पूरा का पूरा काम हृदय ममस्तम, ये जीव के हृदय में होगा ना। हृदय में अर्थात जिन उक्तवाणी हृदय चैतन्यत्व, हृदय में क्या, वो जिन वाणी का जो प्रकाश हो रहा है, जिन भगवान के वचनों का जो प्रकाश हो रहा है, वो हृदय, उस हृदय में अब ये शुद्ध सम्यक्त भी अपनी वर्तना के साथ दिखाई देगा। वो हृदय में, उस श्रुत में ये शुद्ध सम्यक्त प्रकाशित दिखाई देगा। जिन भगवान के वचन और जिन भगवान के वचनों से उत्पन्न हुआ यह पौरुष शुद्ध सम्यक, अपनी अनादि निरंतर सत्ता का बरतता हुआ शोर, ये उस जीव के, उस ज्ञानी के ज्ञान में अलंकृत होता हुआ दिखाई देगा।
ज्ञानी का ज्ञान इस परम सत्य से अलंकृत दिखाई देगा आपको। इस अलंकरण के कारण ही तो कर्ममल फटाफट टूट जाते हैं। इस ऐसे ज्ञान स्वभाव के ज्ञान में अलंकरण होने के कारण ही तो ये सारा संसार परिभ्रमण गल जाता है। ज्ञान स्वभाव का ज्ञान में, ध्रुव ज्ञान में अलंकरण होने के कारण ही तो ये अशुद्ध संसार भाव खिप जाता है, खोजने से भी नहीं मिलता। अशुद्ध अज्ञान भाव खिप जाता है। क्यों खिपता है? क्योंकि उसके ज्ञान में ये शुद्ध सम्यक का प्रकाश जमा रहता है ना। क्योंकि यदि श्रुत में ये जमा रहेगा, मति ज्ञान में तो धारणा रूप है ही शुद्ध स्वभाव, यदि श्रुत ज्ञान में शुद्ध सम्यक का प्रकाश जमा रहेगा तो भैया मिथ्या दुर्बुद्धि से जो जीव संयुक्त होता है वह मिथ्या दुर्बुद्धि तो मिटेगी, उसका मिथ्या चिंतन भी नहीं चलेगा। मिथ्या मति भी लाएगी और मिथ्या श्रुत भी लाएगा, अर्थात पर पर्याय की चिंता टूटेगी, पर पर्याय के सल विकल्प टूटेंगे, पर पर्याय में कर्तृत्व के भाव टूटेंगे, पर पर्याय का अहम टूटेगा, अनादि अनंत मिथ्या मानताएं विध्वंस हो जाएंगी, अनादि अनंत मिथ्या चिंतन जिससे अनंत आश्रव बंध रूप कर्मों का आश्रव होता है वह सब टूट जाएगा। पर पर्याय की रुचि, देखने की, समझने की रुचि, जानने की रुचि वे टूट जाएगी। रुचि टूटेगी, याद रखना, अभी पर्याय नहीं जाएंगी, वहाँ की रुचि टूट जाएगी। और वो रुचि टूट जाने के कारण से वह मिथ्या चिंतन आदि के प्रति से रुझान टूट जाने के कारण से चलेगा जरूर, रस अभी जीव का उपयोग वहाँ ले सकता है, लेकिन वहाँ से मान्यता हट जाने के कारण से, वहाँ से रुझान टूट जाने के कारण से उस जीव की दृष्टि में, उस ज्ञानी की अंतर ज्ञान गुफा में यह शुद्ध सम्यक अपने अंतर में प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ शुद्ध सम्यक की वर्तना को कह रहा है। शुद्ध सम्यक ऐसा मेरे अंतर है, ऐसी स्वीकारता के लिए नहीं है। शुद्ध सम्यक मेरे अंदर है, शुद्ध सम्यक मेरा स्वभाव है, यह शुद्ध सम्यक मुझे उपलब्ध करना है, ऐसी भावना नहीं है। यहाँ शुद्ध सम्यक है, हृदय में है, स्थित दिखाई दे रहा, स्थित जानने में आ रहा है। शुद्ध सम्यक प्रकट करने की भावना नहीं हो रही यहाँ। शुद्ध सम्यक को लाने की या उत्पन्न करने की बात नहीं हो रही। शुद्ध सम्यक ही मेरा स्वभाव है, ऐसा हृदय में दिखाई देने की बात हो रही, दिख रहा है, मेरा अपना स्वभाव है, ऐसा गहरी धारणा में स्थापित हो रहा है, ऐसा गहरी अंतर की श्रद्धा में स्थापित है। और ऐसा अंतर की गहरी श्रद्धा में स्थापित होने के कारण से ज्ञान में वह दिख रहा है, वरत रहा है कि शुद्ध सम्यक मेरा स्वभाव। अरे भगवान, अनंत शोर को छालने वाली शक्ति की चर्चा है, जिसमें अनंत शोर है, ऐसे अनंत शोर को छालने वाली चर्चा है। चाहे उसमें टंकार दिखे या ना दिखे, ऊपर से कहना सुनना दिखे या ना दिखे, लेकिन ये अनंत शोर को छालने वाली बात है कि वह शुद्ध सम्यक्त ही वरतता हुआ दिखाई देता है। वह शुद्ध सम्यक्त में अनंत प्रकाश ही उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। ये शुद्ध सम्यक्त में अनंत शाश्वत सत्ता दिखाई देती है। ऐसा क्या है उस ज्ञान में, ऐसा क्या है उस हृदय में जो शुद्ध सम्यक्त ही वरतता हुआ दिखाई देता है? ऐसी कौन सी शक्ति उस हृदय में जो शुद्ध सम्यक्त दिखाई देता है? अरे भगवान, उस हृदय में शाश्वत स्वरूप का स्वानुभव है ना, शाश्वत जिनन भगवान की वाणी है ना, शाश्वत अपने ध्रुव स्वभाव का सहकार है ना, अर्थात जो उसने तत्वात की साधना में अपने प्रयोजनभूत तत्व का जो लक्ष्य बनाया है, अपने प्रयोजनभूत तत्व का जो अभिप्राय स्थापित किया है, अपने प्रयोजनभूत तत्व की जो निष्ठा उत्पन्न करी है, ऐसे प्रयोजनभूत तत्व की निष्ठा होने से, ऐसे प्रयोजनभूत तत्व का अभिप्राय होने से अपने आप ही उस ज्ञान में शुद्ध सम्यक जानने में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, और अपना दिखाई दे रहा है, मेरा स्वभाव ममस्त, मेरा अपना स्वभाव। यह गुरु महाराज की वाणी कि वो शुद्ध सम्यक मेरा अपना स्वभाव है, अब कहीं से लेके नहीं आना। शुद्ध सम्यक अब कहीं से लेके नहीं आना, शुद्ध सम्यक को अब कहीं खोजना नहीं है, शुद्ध सम्यक को अब कहीं बनाना नहीं है। शुद्ध सम्यक तो मेरा अपना अनादि निधन चेतन में स्वभाव है। तो भैया क्या करें भैया?
जब शुद्ध सम्यक ही मेरा अनादि निरंतर स्वभाव है ऐसा हृदय में जानने में आ रहा है, तो गुरु महाराज क्या तस गुणमाला गुत्थस बीरजम। अरे भगवान, जब ये शुद्ध सम्यक ही तुम्हारे हृदय में अपने अंतर में जानने में आ रहा है, तो फिर प्रमाद कैसा, फिर आलस कैसा, फिर नाना प्रकार की चिंताएं कैसी। तो क्या करें, वो कह रहा है तस, जो ये शुद्ध सम्यक है, तस अर्थात इसकी गुणमाला, जो शुद्ध सम्यक है इसकी गुणमाला गुत्थस बीरजम, अपने अनंत पुरुषार्थ से, इसे शुद्ध सम्यक को देखने वाले ज्ञानी को कह रहा है, अपने अनंत पुरुषार्थ से, अपने अनंत शोर से तस गुणमाला गुत्थस, इस सम्यक के गुणों की माला को गूंथते जाओ, इतना ही तो मोक्ष मार्ग है। ऐसे शुद्ध सम्यक के अनंत गुणों की, जो अनंत गुणों का निदान है, जो अनंत गुणों का पिंड है, ऐसे अनंत गुणों की जो गुण मालिका है, इसको गूंथते जाओ। गुरु महाराज इस मालिका गूंथते जाएंगे तो क्या होगा, आगे गाथाओं में कहते हैं कि हृदय कंट्रोलितम, यहाँ गूंथोगे तो आगे तुम्हें झूलती हुई दिखाई देगी। यदि ये सम्यक के अनंत गुणों की माला को गूंथोगे तो तुम्हें आगे झूलती हुई दिखाई देगी। यदि तुम अभी से नहीं गूंथोगे, यदि तुम इस सम्यक्त गुणों की माला को अभी से नहीं पिरोगे, यदि इस सम्यक्त के एक एक गुणों को यदि तुम अभी से अपने अंतर में नहीं पोओगे, तो भगवान आगे जब गुरु महाराज कहेंगे हृदय कंट्रोलितम, हृदय कंट्रोलितम, तो फिर टटोलोगे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, मुझे दिख ही नहीं रहा, मुझे तो आनंद नहीं दिख रहा, मुझे तो रत्नत्रय नहीं दिख रहा, मुझे तो स्वरूप की प्रतीति नहीं दिख रहा, मुझे तो आत्मा का बोध नहीं दिख रहा। फिर तलाशोगे, फिर अपने गले पे हाथ फेर के देखो, अरे मेरे गले से सोने की चेन कहाँ गई, मेरे गले में सोने की चेन क्यों नहीं है। अरे सोने की चेन, उदाहरण दे रहा है, गले में सोने की चेन क्यों नहीं है, ढूंढोगे फिर कहाँ गई मेरी सोने की चेन। अरे भगवान, तुमने पहले ये बता, तुमने सोने की चेन डाली भी थी या नहीं डाली थी। वो सोने की चेन में तुम्हारे वो लॉकेट, वो हीरे मोती पुखराज तुमने पहने भी थे, एक एक गूथे भी थे या नहीं थे। अब देख लो, गुरु महाराज पहले कह रहा है कि भैया सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, उस ज्ञानी को हृदय में शुद्ध सम्यक दिखाई देता है। तो गुरु महाराज वो ऐसे शुद्ध सम्यक को देख के करता क्या है, दूर से देखता रहता है कि फोटो खींचता उसकी है। अरे भगवान, जब उसे ऐसा शुद्ध सम्यक अनंत गुण अवरल अवरल अनंत धारा से बहने वाला, जब अनंत गुण प्रकाशवान स्वरूप उसको अपनी दृष्टि में दिखाई देता है, तो भाई क्या करता है वो ऐसे शुद्ध सम्यक के गुणों की माला को गूंथता है। काय से, बीरजम, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने आत्म पुरुषार्थ के बल पे, अपनी आत्म साधना के बल पे, अपनी तत्व की रुचि के बल पे वे ऐसे अनंत गुणों की माला को गुत्थस गूंथता है। अरे बड़े प्रेम से गूंथता है, अपने परम पुरुषार्थ से गूंथता है, और गूंथते ही चला जाता है। एक एक गुण, एक एक अनंत गुण, अनंत गुणों से परिपूर्ण ये आत्मा, अनंत गुणों का समुदाय, आत्म स्वभाव, इसकी माला को गूंथता हुआ चला जाता है ज्ञानी जी। एक एक मोती जोड़ता रत्नत्रय का, एक एक आत्मगुणों को जोड़ता है, एक एक आत्मगुणों की अनुमोदना करता है, एक एक आत्मगुणों का हृदय से अभिवादन करता है। और भैया ऐसे ही आत्मगुणों का हृदय से अभिवादन करता हुआ, ऐसे ही आत्मगुणों की रुचि लगाता हुआ आत्मा के अनंत गुणों की माला को गूंथता जाता है। और भैया जो अवगुण रहते हैं उन्हें तो ऐसा छोड़ देता है, दोष को, चिंता को, फिक्र को, संयोगों की मानता को, धारणा को, वो तो ऐसे छोड़ देता है जैसे कि कभी देखा ही नहीं था, पहचाना ही नहीं था मैंने। अज्ञानता को तो ऐसे छोड़ देता है जैसे कि वो जानते ही नहीं कि अज्ञानता होती क्या। संसार संयोगी भाव को तो ऐसे छोड़ देता है जैसे कि उसे पता ही नहीं है कि होते क्या है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, क्या 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 अपने लिए अच्छा है, क्या बुरा है। ऐसी कोई चीज़ें हैं तो सब ऐसे छोड़ देता है कि है ये सब चीज़ें हैं क्या, कुछ भी नहीं है। संसार के भाव ऐसे छोड़ देता है जैसे कभी थे ही नहीं। क्यों छोड़ देता भैया? अरे छोड़ दिए, छूटे ही जाते हैं उससे। क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि देखो उसका काम, देखो पुरुषार्थ एक ही जगह चल रहा है ना, पुरुषार्थ एक ही जगह चलता है ना। जब उसका पुरुषार्थ अनंत गुणों को गूंथने के लिए चल रहा है, जब उसका पुरुषार्थ शुद्ध सम्यक की अनंत गुणमय रत्नात्रय की माला को गूंथने में चल रहा है, तो उसको पर पर्याय की और कहाँ से देख लेगा, पर पर्याय का काम कहाँ से कर लेगा। देखो गुरु महाराज और क्या कह रहे हैं। गुरु महाराज फिर भी और तो बताओ, और विशेषता तो बताओ कि भाई क्या करता है, कौन से गुण लाता है, कहाँ से गुण लाता है, कौन से गुणों की माला गूंथता है, कैसे गूंथता है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, देवादि देवम, जो देवादि देवम, जो सो इंद्र कर वंदित देवों के भी परम देव जिनेन्द्र देव हैं। गुरु
जो वीतरागी भावलिंगी गुरु हैं, साधु परमात्मा ग्रंथ, जो सच्चे, जो सभी ग्रंथियों से मुक्त हैं, विकल्पों से मुक्त हैं, निर्ग्रंथ हैं, ऐसे देवादिदेव गुरु जो समस्त ग्रंथियों से मुक्त हैं, ऐसे देवादिदेव जिन्होंने समस्त ग्रंथियों का परित्याग कर दिया है, ऐसे वीतरागी गुरु जिन्होंने समस्त ग्रंथियों का त्याग कर दिया है, ऐसे देव और गुरु की वह आराधना करता है, उनकी शरण में जाता है। ऐसे ऐसे देवादिदेव जिनेन्द्र देव और ऐसे वीतरागी भावलिंगी मुनिराज जो सर्व ग्रंथियों से मुक्त हैं, ऐसे उनके गुणों को जान के, उनके गुणों को जान के उनके गुणों का अनुसरण करता है। भाई कैसे उनके गुणों का अनुसरण करता है? देखो, धर्म को जानता है, अहिंसा, जो अहिंसा में शुद्ध धर्म है, पंचणु व्रत है, पंच महाव्रत है, खेम, उत्तम क्षमा आदि गुण हैं, उनको उक्त मध्यम अपने हृदय के मध्य स्थापित करता है, अर्थात अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है। क्या कि धर्म में चेतना लक्षण धम्मो, जो मेरा अनंत चेतन लक्षण में स्वभाव है, इस धर्म में जो उत्तम अहिंसा कहा गया है, जो शुद्ध धर्म अहिंसा कहा गया है, ऐसे उत्तम क्षमा आदि अनंत धर्म को ही हृदय उक्त मध्यम, वो अपने हृदय में, अपने हृदय के मध्य में ऐसे अहिंसा आदि, उत्तम क्षमा आदि उत्तम धर्मों को, अर्थात उत्तम गुणों को गूंथता है, उत्तम गुणों को धारण करता है। क्रोध, काम, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, इन अवगुणों को छोड़ देता है। मोह, माया, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये जो काम आदि विकार है, इन अवगुणों को छोड़ देता है। हिंसा आदि के दोषों को उत्पन्न करने वाले ये सब अवगुणों को, अशुद्ध भाव को, पाप को, प्रपंच को, इन सब परिणामों को छोड़ देता है। भैया क्या करता है? जो सच्चे देव और सच्चे गुरु, वीतरागी देव और वीतरागी गुरु जो समस्त ग्रंथियों से मुक्त हैं, जब ग्रंथियों से मुक्त हैं, बिल्कुल जिनके अंदर कोई भी दोष नहीं पाया जाता, ऐसे निर्विकार सच्चे देव को आराध्य बनाकर, वीतरागी सर्वक हितोपदेशी ऐसे देव को अपने सामने रख के, उनके गुणों को अपने सामने रख के, वीतरागी भावलिंगी मुनिराज के गुणों को अपने सामने रख के क्या एक काम करता है बस, धर्म अहिंसा, जो अहिंसामय शुद्ध धर्म कहा है, उस अहिंसामय शुद्ध धर्म में अनुसरण करता हुआ ठिम उक्त मध्यम उत्तम क्षमा आदि इन गुणों को अपने हृदय के मध्य में धारण करता है। उक्त मध्यम जो कहे गए हैं, उत्तम क्षमा आदि शुद्ध धर्म, जो अहिंसा में शुद्ध धर्म कहा गया है, उसको अपने हृदय के मध्य धारण करता है, साम्य और साक्षी भाव को अपने हृदय में धारण करता है। क्योंकि यहाँ गुणों को गूंथने की बात है ना, सम्यक्त के गुणों को गूंथने की बात है ना, यहाँ सम्यक्त की चर्चा करके मन समझाने की बात थोड़ी ना है। कि यहाँ हमने सम्यक्त की चर्चा कर ली, सम्यक्त की चर्चा कर ली, सम्यक्त की चर्चा सुन ली, सम्यक्त की चर्चा समझ ली, अब ये सुन ली, समझ ली और फिर चले गए वापस अज्ञान भाव में, चले गए वापस पाप आदि विषय कसाय में, चले गए वापस वो लोभ स्वार्थ की परिणतियों में। यहाँ ऐसी बात थोड़ी ना है। फिर यहाँ तो यदि शुद्ध सम्यक्त को देखा है, शुद्ध सम्यक्त का अनुभव किया है, जब शुद्ध सम्यक्त को पहचाना है, जब उसके गुणों को गूंथने की बात है ना, अब क्योंकि गुरु महाराज क्या तस् गुणमाला कुथस बीरजम, अब पुरुषार्थ पूर्वक उन गुणों को गूंथने की बात है ना, सम्यक्त के गुणों को गूंथने की बात। अपन तो सोचते हैं सम्यक्त मतलब मित्रकाली बस ऐसा कहना मात्र। हाँ, देखो सम्यक्त गुणों को गूंथना क्या होता है, सम्यक्त गुणों को प्रोना क्या होता है। सम्यक्त गुणों को प्रोना मात्र मित्रकाली शुद्धात्मा ऐसा कहना मात्र नहीं होता। फिर जो स्वभाव है देवादिदेवम गुरु ग्रंथ मुक्तम, जो निर्ग्रंथ वीतरागता, जो दिगंबरत्व है, जो अहिंसामय शुद्ध धर्म है, उस धर्म को, उस क्षमा आदि धर्म को धारण करना, ये है उत्तम गुणों को गूंथने का नाम है। 10 लक्षण में जो उत्तम गुण है ना, ऐसे उत्तम गुणों को गूंथने का नाम है सम्यक्त की शुद्धता।
सम्यक्त का जो अनंत शुद्ध प्रकाश है वो इन उत्तम गुणों से है। जो उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम मार्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, ये जो 10 धर्म है ना पूरे, इन 10 धर्मों का जो आचरण है अहिंसामय शुद्ध जिन धर्म, ऐसे जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है, ऐसे गुणों को गूंथ के ऐसे वीतराग स्वभाव में आचरण करने का नाम है सम्यक्ति गुणों की माला को गूंथना। अर्थात सीधी सरल भाषा में कहे तो आत्म स्वरूप में चरण करने का नाम है सम्यक्ति गुणों की माला को गूंथना। उत्तम क्षमा आदि इन गुणों को धारण करके बाहर की असूची में पर्याय से दृष्टि हटा के, बाहर की अशुद्ध पर्याय से दृष्टि हटा के, बाहर की अज्ञान में विभाव में पर्याय से दृष्टि हटा के अंतर की आत्म सुचिता रूप सत्य धर्म जो उत्तम क्षमा आदि गुण है, इन गुणों को गूंथने का नाम है क्या है गुणों को गूंथने का नाम? ये है भैया, ये है मोक्ष मार्ग की साधना। गुण 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 गूंथने में आए, गुण ग्रहण करने में आए, आत्मगुण ग्रहण करने में आए, अहिंसामय धर्म ग्रहण करने में आए। भैया अहिंसामय धर्म अर्थात बाहर से जीवों की रक्षा करना। अरे भगवान, अहिंसामय धर्म अर्थात उत्तम क्षमा आदि उक्त उत्तम गुणों को साम्य भाव से अपने अंतर में धारण करना, और जो आकुलता रूप जो प्रतिकूलता रूप जो लोभ, स्वार्थ, काम, अहंकार, ये 4 कसाय की परिणति है, इनसे मुक्त होना, इसका नाम है धर्म में आचरण करना। देखो अभी ये अज्ञानी संसारी जीव क्या कर रहा है? लोभ की परिणति में क्या कर रहा है भैया? उत्तम सोच धर्म का अभाव करके बैठा है। असंयम की प्रवृत्ति में उत्तम संयम की प्रवृत्ति को भूल के बैठा है, इंद्रिय विषय भोगों में चरण कर रहा है। भैया हिंसा आदि ये पूरे संसार में आत्महिंसा का कर रहा है, असत्य बोल रहा है, विषय पापों में लतपत है, सत्य धर्म का, अहिंसा धर्म का, सारी धर्म में वृत्तियों को तो लोप करके बैठा है। और अधर्म में जो अज्ञान में परिणमन है, क्रोध में, काम में, लोभ में, स्वार्थ में, अहंकार में, पाप में, प्रपंच में, ऐसी नाना प्रकार की अशुद्ध, नाना प्रकार की अज्ञान प्रवृत्तियों में आचरण कर रहा है। ये तो अज्ञानता ही इस जीव का मूल आधार कारण बन गई। अज्ञानता जीव का मूल आधार कारण बन गई। अच्छा बताओ, जब आत्मा का गुण उत्तम क्षमा है तो अपने को हिंसा में क्यों आनंद आ रहा है? भाई हम हिंसा, हम जीव तो मारते नहीं। अरे आत्महिंसा तो एक समय भी नहीं रुक रही। कोई मारने का नाम हिंसा थोड़ी ना है, किसी को कष्ट पहुंचाने का नाम भी हिंसा है, किसी को दुखी करने का नाम भी हिंसा है। एक समय की भी हिंसा कहाँ रुक रही? और दूसरे को दुखी करने की हिंसा तो कर ही रहे हैं। अरे भगवान स्वयं कितने दुखी हैं, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी। अपने निमित्त से कितने दुखी अन्य जीव हो रहा है वो तो अलग बात। अपन ही हर समय अपनी अज्ञानता के कारण अपन ही कितने कष्ट में, कितनी पीड़ा में। अब बताओ, ये आत्महिंसा अपनी भी स्वात्महिंसा और पर आत्महिंसा में निमित्त, पर की हिंसा कर नहीं सकते लेकिन पर हिंसा में निमित्त, दूसरे को कष्ट देने में निमित्त, दूसरे को दुख देने में निमित्त। अब ये जो निमित्त बने हो उसका कारण क्या है? वो भी रुचिपूर्वक, उसमें आनंद मान के, उसे जिम्मेदारी समझ के। तो भैया ये जो जानबूझ के की हुई कसायों का जो पक्ष है, ये जानबूझ के की हुई अज्ञानता का जो भाव है, ये अज्ञानता का जो भाव है, यही तो असुचिता है, यही तो अपवित्रता है, यही तो दोष है। इन दोषों में आचरण करता हुआ ये अज्ञानी जीव अपने उत्तम गुणों को, जिसे गुरु महाराज कह रहे हैं सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, इस उत्तम गुणों को ढाकता है, शुद्ध सम्यक्त को ढाकता है। शुद्ध सम्यक्त को ढाकने का अर्थ क्या है? शुद्ध सम्यक्त को ढाकने का अर्थ है इन असूची में गुणों में आचरण करना, क्रोध, लोभ, मान, स्वार्थ, अहंकार, इन कसाय आदि गुणों में आचरण करना। यह है शुद्ध सम्यक्त पे आवरण। भैया आप तो ये कहते हो शुद्ध सम्यक सभी कर्मों से मुक्त है, शुद्ध सम्यक सभी अज्ञानताओं से मुक्त है, तो फिर शुद्ध सम्यक अशुद्ध गुणों में आचरण करने से कैसे दब सकता है? भैया शुद्ध स्वभाव तो अनादि से जीव के अंतर में है।
लेकिन अनादि से जीव ने शुद्ध स्वभाव को नहीं जाना, इस कारण ही तो संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और आज भी क्या है, यही तो हो रहा है। और क्या है, क्या कि शुद्ध सम्यक तो अनादि से जीव के हृदय में, लेकिन जीव इस शुद्ध सम्यक को ना देख के इसकी रुचि तो इन अशुद्ध कसाय, लोभ, स्वार्थ, काम, अहंकार, इन नाना प्रकार के कर्तव्य, इन भाव में लगी हुई ना। शुद्ध सम्यक तो अनादि से शुद्ध है, अनादि से शुद्ध है, अनादि से जीव के हृदय में विद्यमान है। लेकिन ऐसे विद्यमान सम्यक के गुणों को ना गूंथ के अब गुणों में आचरण करने वाले जीव को थोड़ी दिखाई देगा। अब गुणों में चरण करने वाले जीव को थोड़ी दिखाई देगा। अपने चैतन्य में धर्म की प्रार्थना करने वाले, अज्ञान को ज्ञान भाव में एकत्र होने वाले, पर भाव में रुचि लगाने वाले, ऐसे पर्याय दृष्टि वाले जीवों को थोड़ी दिखाई देगा शुद्ध सम्यक। उन्होंने कहा ना, जिन्हें दिखेगा वह जो देखेंगे इसे, वह जो स्वीकार करेंगे इसे, वह जो इसको अपने अर्तन में देखेंगे, वह इसके गुणों की माला को अपने पुरुषार्थ पूर्वक गूंथेंगे। पुरुषार्थ की बात कर दी गुरु महाराज ने सीधी। और जो इस शुद्ध सम्यक को देखेंगे ही नहीं, वे अपनी मनमर्जी करते रहेंगे। उन्हें ना अहिंसा से मतलब, ना उन्हें क्षमा से मतलब, ना उन्हें आर्जव से मतलब, ना उन्हें मार्दव से मतलब। उन्हें तो कसायों का पोषण करना है, सुबह से लेकर शाम तक अज्ञानता का पोषण करना है। और भैया मस्त रहना संसार में, कहीं राग में मस्त, कहीं मोह में मस्त, कहीं कर्तत्व में मस्त, कहीं भोक्तत्व में मस्त, कहीं 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 और कहीं में अनंत पर्याय, पर्याय के अनंत वेग, पर्याय दृष्टि की अनंत संसार की यात्रा। उन्हें तो रत रहना कहीं ना कहीं। अज्ञानी को तो अज्ञान दृष्टि में कहीं ना कहीं रत रहना है, लेकिन ज्ञानी को थोड़ी ना रहना, ज्ञानी को थोड़ी ना रहना। ज्ञानी को तो सीधी बात है, सीधी एक करारी चोट है ज्ञानी के पास तो, भैया सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। जब शुद्ध सम्यक हृदय में है तो अब फिर प्रमाद नहीं, फिर प्रपंच नहीं, फिर अज्ञान भाव में एकत्वपना नहीं, फिर क्या, फिर तो सीधी एक करारी चोट है। क्या, उन गुणों की माला को गूंथना, 10 गुण माला को 10 बीज। फिर तो उन गुणों की माला को गूंथना है, उन अनंत गुणों की माला को गूंथना है। कौन से अनंत गुणों की माला को गूंथना है? जो उसके अंतर में विद्यमान है, जो उसके अंतर में विराजित हैं, जो उसके अंतर में अभी बैठे हुए हैं। अनंत रसन ज्ञान सुख वीर अनंत, ऐसे उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव सत्य अहिंसा आदि जो अनंत गुण हैं, इन गुणों को गूंथना ये जीव का पुरुषार्थ है। इस गाथा में गुरु महाराज आत्म स्वभाव के पुरुषार्थी जीव की बात कह रहे हैं। शुद्ध सम्यक को धारण करने वाले उस पुरुषार्थी जीव की बात कह रहा है जो मुक्ति के मार्ग में आरोहण करता है। ये क्षमा आदि यदि अहिंसा आदि धर्म कह के उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अणुव्रत से लेकर महाव्रत की साधना जिसके जीवन में आनी है, अणुव्रत से लेके महाव्रत तक की पूर्ण साधना जिनके जीवन में उत्पन्न होनी है, ऐसे निर्ग्रंथ देव और गुरु को आदर्श बना के जो खुद निर्ग्रंथ होने की यात्रा में, निर्विकल्प होने की यात्रा में निकले हैं, जो निर्ग्रंथ होके इस संसार की सारी ग्रंथियों को त्यागने के लिए निकले हैं, उनके लिए है जिन्हें भगवान का जो ये दिया हुआ उपदेश, ये जिन्हें भगवान का बताया हुआ शुद्ध सम्यक, उन भव्य जीवों के लिए है जो इस संसार सागर से छूटने के लिए निकले हैं। उनके लिए है उत्तम क्षमा आदि गुणों की माला, उनके लिए रत्नत्रय की गुणमालिका। उनको ही हृदय में झूलेगी जिन्हें ये शुद्ध सम्यक दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है अपने हृदय में। वो इतने अकेला नहीं, शुद्ध ज्ञान में उस स्वभाव का प्रकाश विस्तार हो रहा है। इतना ही नहीं, वो शुद्ध ज्ञान में जो स्वभाव दिख रहा है, शुद्ध ज्ञान में शुद्ध स्वभाव जानने में आ रहा है, उसको पुरुषार्थ पूर्वक जो गूंथ रहा है, उसको पुरुषार्थ पूर्वक जो अपनी सामने दृष्टि में ले रहा है, उसे पुरुषार्थ पूर्वक जो अपने सामने रख रहा है, वह ज्ञानी जीव, वह ज्ञानी जीव भैया, वह ज्ञानी जीव ऐसे रत्नत्रय की माला को गूंथ पाएंगे। गूंथना है भैया। अभी इतनी ऊंची भूमिका कहाँ, उत्तम क्षमा को धारण कर लें, उत्तम मार्दव आर्जव को धारण कर लें भैया। अभी इतनी ऊंची भूमिका कहाँ कि अहिंसा आदि पांच महाव्रतों को धारण कर लें,
या फिर अभी अभी तो भैया हमें इतनी भूमिका भी नहीं है कि 95 व्रत को धारण कर लें। अभी हमारी इतनी उत्कृष्ट पात्रता कहाँ है? ये तो साधुओं की दशा है, पंच महाव्रत को धारण करना, ये तो पंचाणुव्रतों को धारण करना भैया, ये तो उनकी दशा है, क्या बोलते हैं, व्रति श्रावकों की दशा है। इतना ऊंचा प्रसाद अभी हमारे पास कहाँ है? आवृत्ति की भूमिका में बैठे हैं हम, आवृत्ति की भूमिका में बैठे हुए हम, हमारे पास इतना गहन प्रसाद कहाँ है भैया? अरे भैया तुम्हारे पास इतना गहन पुरुषार्थ नहीं है, तो उस पुरुषार्थ को उत्पन्न करने के लिए तो यहाँ आचार्य देव कह रहा है। इसलिए देव गुरु धर्म को आदर्श बना के कह रहा है, निर्ग्रंथ वीतरागी भावलिंगी संतों को और साक्षात जिनेंद्र देव को आदर्श बना के उनके गुणों की माला गूंथने के लिए तो आपसे कह ही रहा है। अपने पास नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हो आप? क्यों? क्योंकि शुद्ध सम्यक आपके पास है। यदि आप ऐसा कह रहे हो तो फिर अरिहंत दशा भी आपके पास है, सिद्ध दशा भी आपके पास है, उत्तम क्षमा आदि गुण भी आपके पास है, और यह अहिंसामयी पूर्ण वीतराग सत्ता भी आपके पास है, पूरा निर्ग्रंथ स्वभाव, पूरा मोक्ष मार्ग आपके पास है। भैया ऐसा कैसे कह सकते हैं आप पूरा मोक्ष मार्ग हमारे पास है? भैया जिसके पास मोक्ष मार्ग नहीं होगा, जिसके पास मुक्ति का मार्ग नहीं होगा, उसे शुद्ध सम्यक दिखाई कैसे देगा? इस शुद्ध सम्यक अनुभव में कैसे आएगा? उसको निर्मल शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होगी? उसके शुद्ध ज्ञान में शुद्ध सम्यक का प्रकाश कहाँ से आएगा? उसके शुद्ध ज्ञान में शुद्ध सम्यक का प्रकाश कहाँ से आएगा? उसको निर्मल मति की उत्पत्ति कहाँ से होगी? जिसकी मति निर्मल हुई है, बुद्धि निर्मल हुई है, जिसके पास सम्यक चिंतन प्रकट हुआ है, जो जिन्हें भगवान की वाणी को जानने और पहचानने में समर्थ है, ऐसे पुरुषार्थी जीव के लिए गुरु महाराज आज्ञा दे रहा है क्या कि वे उन गुणों की माला को अपने पुरुषार्थ से गूंथते हैं। तो भैया अब जैसी भूमिका है, आवृत्ति की भूमिका है, तो आवृत्ति की भूमिका में उसको उस सत्य को, उस पुरुषार्थ को गूंथते हैं, ग्रंथियों से और विकल्पों से मुक्त होके अपने आत्म स्वभाव की रमणता का, अहिंसामय शुद्ध धर्म को धारण करने का और क्षमा आदि 10 धर्म को आचरण में लाने का अभ्यास करते हैं। उत्तम क्षमा के भाव को धारण करते हैं, उत्तम मार्दा को धारण करते हैं। सीधी बात समझो, मान को छोड़ते हैं, हिंसा को छोड़ते हैं, लोभ को छोड़ते हैं, काम आदि कसाय को छोड़ते हैं, माया आदि को छोड़ते हैं। अब इन सारी प्रवृत्तियों को छोड़ते हैं तो अपने आप ही उनके अंदर में गुणों की माला गुथने लगती है, क्योंकि शुद्ध सम्यकता आ गया, अर्थात दृष्टि स्वभाव पे है, दृष्टि में स्वभाव है, और इन विकारों में छोड़ दिया तो जहाँ विकार छूटेंगे वहाँ अपने आप ही गुणों का उदय तो हो गई। जहाँ मान टूटेगा वहाँ मार्दव धर्म तो आएगा ही, स्वभाव के प्रति विनय तो आएगी, स्वभाव की ओर झुकती हुई परिणति तो उत्पन्न होगी, अतीन्द्रिय स्वभाव की ओर झुकता हुआ अपना ज्ञान तो उत्पन्न होगा ही होगा, उपयोग तो चेतनमय ध्रुव स्वभाव की ओर झुकेगा ही झुकेगा। अपने आप ही ऑटोमेटिकली आत्मा अपने आत्म स्वभाव में रमण करता हुआ अपने स्वभाव की सरलता को प्राप्त करेगा। आर्जव धर्म आएगा ही आएगा, आत्मा के लिए सरल हो ही जाएगा। आज आत्मा के लिए कठिन है, अर्थात अपन आत्मा है लेकिन अपने को आत्मा को जानना मुश्किल लग रहा है, आत्मा के आनंद में रहना मुश्किल लग रहा है, आत्मा में आत्मा की रमणता मुश्किल लग रही है, आत्मा को आत्मा में जमना मुश्किल लग रहा है, आत्मा को आत्मा के अनंत गुणों में आचरण करना मुश्किल लग रहा है। देख लो, है आत्मा, लेकिन विचित्रता देखो आप, है आत्मा, है अतीन्द्रिय चेतन स्वभाव वाले, है अनंत ज्ञान विज्ञानमयी, है शुद्ध सम्यक्तमयी सत्ता, है शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्मयी, है ऐसा अनंत गुणमय अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ही जो अनंत जिनेंद्रों को उत्पन्न है, जो अनंत सिद्ध परमात्माओं के अंदर वर्त रहा है, वैसा ही अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव इस पल मेरे अंतर में उपलब्ध है। ऐसे अतीन्द्रिय अनंत सूक्ष्म स्वभाव इस क्षण मेरे ही इस देह देवालय में विद्यमान है। देह देवालय में अर्थात देह से बिल्कुल भिन्न, ये देह देवालय नहीं है तो पुतगल है, एक मट्टी का एक पुतला है, लेकिन देवालय मतलब बाहर की जड़ वस्तु को तो देवालय कहते हैं, लेकिन देवालय है सिर्फ एक कचरा घर है, एक मंदिर ही मान लो, एक देवालय भी एक पुतगल का
पिंड मात्र है, लेकिन इस देवालय के अंदर जो देव है, चैतन्य देव, एक चैतन्य में देव है, वो परम देव ही अहिंसा और उत्तम क्षमामयी है, अनंत गुणोमयी है, अनंत गुणों का विकास करने वाला है, अनंत गुणों में आरोहण कर रहा है, अनंत गुणों का पिंड, घन पिंड है वह, शुद्ध प्रकाशवान, जो शुद्ध सम्यक्त में सत्ता है ना, वह शुद्ध प्रकाशवान अनंत गुणमयी शक्ति है। कौन है भैया वह शक्ति? वह अनंत प्रकाशवान शुद्ध गुणमयी शक्ति, यह चैतन्यमयी अपना स्वभाव है, चैतन्यमयी अपनी आत्मसत्ता है। कहाँ है भैया? ये यही है, अपने अंतरात्मा में विद्यमान है। अब बताओ, ऐसा अनंत गुणों में प्रकाशित होने वाला अनंत आत्म गुणों का स्वामी, ये आत्मा ही आत्मा होता हुआ ऐसे आत्मा के अनंत गुणों में रमण नहीं कर पा रहा। तो भगवान ने कैसी क्या बोलते हैं, विपदा है, ये कैसा विपरीत परिणाम है, ये कैसी विभाव की दशा है कि जो आत्मा है वो स्वयं आत्मा में चरण नहीं कर पा रहा, जो आत्मा है वो स्वयं आत्मा के अनंत गुणों को नहीं कूद पा रहा, जो स्वयं अनंत संपदा का स्वामी है, अनंत चतुष्टय में संपदा का स्वयं मालिक है, वह ऐसी अनंत गुण संपदा का मालिक होने के बाद वह स्वयं ऐसी अनंत गुण में संपदा का उपभोग नहीं कर पा रहा, ऐसी अनंत गुणों में संपदा को अनुभव में नहीं ले पा रहा। मतलब आत्मा के लिए आत्मा दुर्लभ हो गया, ज्ञान के लिए ज्ञानानंद दुर्लभ हो गया, दर्शन के लिए आत्म दर्शन दुर्लभ हो गया। और क्या है इस दर्शन में? मिथ्यात्व होने के कारण से पुद्गल, अज्ञान होने के कारण से कसाय, मिथ्यात्व होने के कारण से, मिथ्या श्रद्धा होने के कारण से ये एक एक समय की पर्याय परिणमन, और अज्ञान होने के कारण से इन पर्याय परिणमन में ही पूर्ण रूपेण बहाव, ये मिथ्यात्व और अज्ञान के जोड़े के कारण पूर्णता कुबुद्धि से देहादि में ममत, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म के साथ बहना। अरे भगवान, लोभ स्वार्थ कसाय आदि की परिणतियां, ये चारित्र मोहिनी का उदय, ये क्या है? ये चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी, ये दोनों मोहिनी कर्म ये जीव को ऐसे पर पर्याय में मोहित करके बहा रहे हैं कि जीव अपने आत्म गुणों को घुटना भूल गया। दर्शन मोहिनी ने श्रद्धान को मलिन करके मिथ्या श्रद्धान को में परिवर्तित कर रखा है, और चारित्र मोहिनी ने कसाय में अनुरक्त करके अनंत अनुबंधी में जीव को एकमेक करके रखा है। तब ऐसे अनंत अनुबंधी में एकमेक, ऐसे मिथ्यात्व में एकमेक इस जीव को अपने आत्म गुणों का, अपने अनंत आत्म गुणों का, अपने अनंत आत्म गुणों की माला को गूंथने का कोई बोध ही नहीं है, कोई भान ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि आत्मगुण किसे कहते हैं। आत्मगुण क्या है, आत्मा की अनंत शक्ति क्या है, आत्मा का अनंत आनंद क्या है, आत्मा की अनंत चैतन्य में सत्ता क्या है, वह ऐसे आत्मगुणों के प्रकाश को जानते ही नहीं है, वह ऐसे आत्मगुणों के परिणमन को जानते ही नहीं है। और ऐसे आत्मगुणों के परिणमन से अनजान, ऐसे आत्मगुणों के परिणमन को ना जानने वाला जीव, उसे आत्मा होते हुए भी आत्मा उपलब्ध नहीं है। और जिन्हें आत्मा होते हुए आत्मा उपलब्ध है, वह सम्यक्त शुद्धम, वह शुद्ध सम्यक्त को स्थित जान रहे हैं। जिन्हें आत्मा होते हुए आत्मा उपलब्ध हो गया, सम्यक ज्ञान ऊपर कहा ना, सच्चा ज्ञान हो गया, जिन्हें शुद्धात्म स्वभाव का पूर्ण श्रद्धान है, अर्थात पूर्णता से निष्ठापूर्वक श्रद्धान है कि वो शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में ध्रुव चेतना ही मैं हूँ, जिन्हें ऐसा अनंत श्रद्धान है, वे तत्वार्थ के साधक हैं, जो तत्व को, प्रयोजनभूत तत्व को जो गहराई से जानते हैं, गहराई से अनुभवते हैं। ऐसे भव जीवी तस् गुणमाला गुथस बीरजाम, वह जीवी इस सम्यक्त के गुणों की शुद्ध मालिका को अपने अंतर गूंथ पाते हैं। अब भैया गुरु महाराज से फिर भी लोग वक्त तो बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो तो पूछ लेते गुरु महाराज गुण कौन से हैं ये बता दो। तो उन्होंने कहते जो गुण वीतरागी सर्वक देव को प्रकट है, और जो गुण वीतरागी भावलिंगी साधुओं को प्रकट है, गुरुओं को प्रकट है, उन गुणों को गूंथते हैं। तो फिर वह जिज्ञासु है, पिछला गुणों के नाम भी बता दो। तो उन्हें कहते अहिंसा, जो अहिंसा में गुण है, जो क्षमा में गुण है,
ऐसे धर्म को भैया क्या करते हैं वे उक्त मध्यम उत्तम गुणों को अपने उक्त जो जिन भगवान के द्वारा कहे हैं, जो यहाँ जिनेंद्र देव कह रहे हैं, उनको उक्त मध्यम अपने हृदय में गूंथते हैं, अपने अंतर में गूंथते हैं, अपने सामने स्थित करते हैं, उन गुणों का विचार करते हैं और उन गुणों का विचार करके उन गुणों की अनुमोदना करके उन सच्चे गुणों में आचरण करने की भावना कर रख के कसाय आदि, लोभ आदि, राग आदि इन मिथ्या परिणामों को बिल्कुल जड़ से त्याग देते हैं। जानते हैं कि ये मिथ्या कसाय आदि परिणाम आत्मा का घात करने वाले हैं, ये मिथ्या कसाय आदि परिणाम आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। वे लोभ, स्वार्थ, काम, अहंकार जिनमें जीव अनादिकाल से रुचि लगा के रखा है, यही आत्मा को डुबाने का कारण है। इसलिए वे इन अवगुणों को छोड़ने के लिए आत्मगुणों की, सम्यक्त गुणों की, शुद्ध सम्यक्त गुणों की माला को गूंथना चालू करते हैं। अब भैया अब आप बताओ कि आपको लोभ पसंद है, क्रोध पसंद है, काम पसंद है, अहंकार पसंद है, लड़ना पसंद है, झगड़ा पसंद है, पर की चिंता पसंद है, पर्याय पसंद है, पर्याय को देखना पसंद है। यदि आपको ये सब पसंद है तो आप इस शुद्ध सम्यक्त गुणों की माला नहीं गूंथ सकते। यदि आपको आत्मा पसंद है, अतीन्द्रिय का चिंतन पसंद है, निर्विकल्प रहना पसंद है, आनंद में रहना पसंद है, अहिंसा पसंद है, खुद सुखी रहना, सब जीवों को सुखी देखना, अरे बिल्कुल यदि आपको निराकुलता, अपना निर्विकल्प स्वभाव पसंद है, निर्विकल्प वीतरागी गुरु और धर्म यदि वे आपके लिए श्रेष्ठ है, तो आचार्य परमात्मा कह रहे हैं अब आज और अभी से ऐसे अनंत गुणों की माला को गूंथना प्रारंभ कर दो। आज क्षमा भाव को धारण कर लो, आज ही अहिंसा भाव को धारण कर लो, आज ही आर्धव, मार्धव, उत्तम, संयम, सोच, शील, तप, त्याग, तपस्या, जो अकिंचन और ब्रह्मचर्य में जो अपना अनंत संयम में ध्रुव स्वभाव है, ऐसे तप, त्याग, तपस्या के अपने अनंत गुणों को उजागर करने की तैयारी करो। इन गुणों की माला गूंथो। कहाँ संसार में मर रहा है? ये मनुष्य जान में ये उत्तम कुल, ये जिनवाणी, ये समागम आपको इसलिए मिला है कि आप ऐसे सच्चे गुणों की माला को एक एक करके गूंथते जाओ। अपने 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 गुणों, अपनी ये जो धागा है, श्रद्धान का जो धागा है, जो ये ज्ञान का धागा है, इस ज्ञान और श्रद्धान के धागे में ऐसे अनंत गुणों को परोते जाओ। क्योंकि आप जितने गुणों को परोते जाओगे, जितने उत्तम गुणों की आराधना करते जाओगे, जितनी दर्शन की और ज्ञान की शुद्धि करते जाओगे, तो जितना चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी को आप परास्त करते जाओगे, वैसे वैसे अपने अनंत निर्मल जो अनंत गुण हैं वे गूंथते जाएंगे। एक एक करके अपने हृदय में स्थित होते जाएंगे और इन गुणों का जो स्थितिकरण है, अर्थात ये गुण जितने स्थित होंगे, जितना जीव अपने स्वभाव में निशंक होके इन गुणों को गूंथेगा, उतने अंश में ये सब पर्याय परिणामान, ये अज्ञानता, ये जितना भी ये राग देश विकार है, ये सब क्षीण हो जाएगा। और क्या होगा भैया? ये उत्तम गुणों की उत्पत्ति हो जाएगी। शुद्ध सम्यक नजर आने लगेगा और शुद्ध सम्यक अपने अनंत गुणों में नजर आता है। ये बात नोट कर लो। मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा कहने मात्र से शुद्ध सम्यक किसी को नजर नहीं आएगा। हाँ, ये श्रद्धा नजर आ सकती है और श्रद्धा में शुद्ध सम्यक का एक अंश मात्र है। और लेकिन जिन्हें उस श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान, चारित्र अर्थात उत्तम, क्षमा आदि गुण, अहिंसा आदि धर्म में जितना जितना निश्चय आत्म स्वभाव की रमणता, समझ लो, जितनी निश्चय आत्म स्वभाव की रमणता प्रकट हो गई, मात्र उतना ही शुद्ध सम्यक उत्पन्न हुआ है। बस बाकी तो मन समझाना है शुद्ध सम्यक की। हाँ भैया शुद्ध सम्यक चाहिए, हाँ भैया शुद्ध सम्यक चाहिए, शुद्ध सम्यक मेरा स्वभाव है, शुद्ध सम्यक की अनुमोदना है, ऐसा सब ये कहना प्रथम भूमिका का पुरुषार्थ तो हो सकता है, लेकिन इस भूमिका में सिर्फ मन समझाना है। यदि ज्ञानी साधक की आत्म साधना की भूमिका में निकले हो तो ये शुद्ध सम्यक्त कह के मन समझाना है बस। वास्तविक शुद्ध सम्यक तो अपने अनंत गुणों की माला को गूंथने का नाम है। उत्तम, क्षमा आदि गुण में आचरण करने का नाम शुद्ध सम्यक्त है। और बाकी शुद्ध सम्यक्त की जय हो कह के तो मात्र औपचारिकता निभाना है इस भूमिका में। तो हाँ, प्रथम भूमिका में शुद्ध सम्यक्त की अनुमोदना करना, शुद्ध सम्यक्त की भावना भाना, जो शुद्ध सम्यक्त को
नमस्कार करना, ये सब प्रथम भूमिका में तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्यों क्यों अच्छी बात है प्रथम भूमिका में? क्योंकि शुद्ध सम्यक तक तो आए जी, शुद्ध सम्यक तो पहचाने, तो कम से कम श्रद्धान गुण तक तो आए, एक अंश तो उत्पन्न करे, क्योंकि श्रद्धान गुण में एक अंश उत्पन्न हो जाता है ना। लेकिन भगवान तत्वार्थ की साधना में ज्ञान गुण की माला की प्रारंभिकता हो जाती है, और ये गुरु महाराज ने ये ज्ञान गुण में गुथेगा ये पूरा उत्तम, क्षमा, आर्जव, मार्दव, सत, सोच, संयम, सब कुछ पूरा का पूरा अनंत जो धर्म है वह अहिंसा में शुद्ध जिन धर्म उत्पन्न होगा। धर्म वीतरागता, क्योंकि मोक्ष मार्ग वीतरागता का मार्ग है ना, रत्नत्रय की आराधना का मार्ग है ना, और रत्नत्रय की आराधना बिरले ज्ञानी जीवों को होगी, रत्नत्रय की साधना बिरले ज्ञानी जीवों को होगी। रुचि अभी तो रुचि उत्पन्न हो जाए कि वाह, शुद्ध सम्यक की जो वास्तविक सत्ता है, शुद्ध सम्यक्त का जो वास्तविक परिचय है, कम से कम वो तो तुम्हारी दृष्टि में आ जाए कि जैसे शुद्ध सम्यक्त कहा जाए वैसे अनादि निरंतर ध्रुव शुद्धात्मा अनंत गुणमय प्रकाशवान होता हुआ तुम्हारी नजरों में झूल जाए, आत्मरमणता का भाव तुम्हारी नजरों में झूल जाए, कि जैसे उत्तम क्षमा में लीन ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव का अवलोकन करते हैं, वैसी अनंत रमणता का भाव उत्पन्न हो जाए। गुरु महाराज के उत्तम क्षमा, उत्तम आर्दव, मार्दव, सत्य, सोचशील, संयम, ये सारे गुण पढ़ोगे ना धर्माचरण फूलना में, सब में आत्मरमणता है। उत्तम क्षमा के मुक्त मध्य मतलब पूर्णता से आत्मरमणता में निरूपण किया उन्होंने इन गुणों का, पूर्ण आत्मरमणता की बढ़ती हुई स्थिति है। अब उत्तम क्षमा, आर्जव, मार्दव, सत्य, सोचशील, संयम, इन सबको आप बाहर से व्यवहारिक क्रियाओं से स्वभाव से नहीं ले सकते। ये स्वभाव रूप गुणमाला नहीं गूंथ रहा है गुरु महाराज। ये उत्तम क्षमा, आर्दव, मार्दव, सत्य, सोचशील, संयम, ये सब निश्चय आत्मरमणता में प्रकट हुए गुण है, और निश्चय आत्मरमणता वाले भव जीव को उत्पन्न होने वाले गुण है। ये बाहर से चर्या, बाहर की चर्या और चर्चा के गुण नहीं है, ये अंतरचर्या के गुण है, और अंतरचर्या होती है तो बाहर में व्यक्तता दिखाई देती है, ये वो गुण है। ये विशुद्ध गुणों को गूंथने की बात है, ये विशुद्ध आत्मगुणों की अनंत गुण मालिका है। भैया देखो आज सिर्फ इतना ही, ये गाथा तो बहुत सूक्ष्म है और ज्ञानी साधकों के अहंकार को तोड़ने के लिए बहुत है, काफ़ी है ये गाथा। अर्थात जिन्हें ज्ञान का मत आ गया है ना थोड़ा सा, शुद्ध सम्यक्त के नाम पे जो फूल रहे हैं, भैया शुद्ध सम्यक्त, हाँ शुद्ध सम्यक्त की साधना करना है, दर्शन शुद्धि करना है, हाँ शुद्ध सम्यक्त तो है ना मेरे अंदर में, शुद्ध सम्यक्त है ना, ऐसा कह के जो संतुष्ट हो रहा है। अरे भगवान, शुद्ध सम्यक्त की परिभाषा तो गुरु महाराज से सुन लो, फिर क्या ना शुद्ध सम्यक्त है। यदि शुद्ध सम्यक्त है तो दिखाओ क्या, उत्तम क्षमा, शुद्ध सम्यक्त है तो दिखाओ अहिंसा, यदि शुद्ध सम्यक्त है दिखाओ वीर दिखाओ, काय का वीर, इस माला को गूंथने का वीर, पुरुषार्थ दिखाओ, किसके जैसा, देवादिदेव जिनेन्द्र देव और वीतरागी भावलिंगी गुरुओं ने जो पुरुषार्थ दिखाया है उत्तम क्षमादि धर्म को गूंथने का, अणुव्रतों का, महाव्रतों का, निश्चय आत्मस्वरूप की रमणता का, अपने ध्रुव स्वभाव की लीनता का जो शुद्ध पुरुषार्थ महापुरुषों ने दिखाया है, वीतरागी देव गुरुओं ने दिखाया है, उसको उत्पन्न करके दिखाओ तो ये गुण तुम्हारे अंतर में है, ऐसा ये स्वीकार किया जाएगा। क्योंकि वीर जब पुरुषार्थी जीवों की बात है, यहाँ पुरुषार्थी जीवों की बात है, जिनके अंदर में वो परम पुरुषार्थ उछल रहा है, आत्मरमणता का जिन्हें रुझान है, जिन्हें स्वभाव ही इष्ट और श्रेष्ठ है, जिन्हें आत्म सत्ता अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में स्वभाव ही अपना प्रतीत हो रहा है, जिनकी प्रतीति में ध्रुव है, जिनकी प्रतीति में शुद्ध है, जिनके अभिप्राय में तत्व मात्र शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ऐसी ध्रुव चेतना बरत रही है, ऐसे शुद्ध सम्यक को धारण किए हुए ज्ञानी भव्य आत्माओं के लिए यहाँ जिनेन्द्र देव का उपदेश है। क्या उपदेश है? कि इस गुण मालिका को गूथो अपने जीवन को, अपने इस मानव भाव को, अपने इस जन्म को सार्थकता की ओर लेके जाओ, मन के विकारों को मार्ग दो, मिटा दो, इनकी ओर पर्याय की ओर दृष्टि मत दो, बस एक अविकारी निर्विकार जो अपना परम अतीन्द्रिय आनंद चेतन में स्वभाव है, इसके गुणों की माला को गूंथ लो, उजागर कर लो,
इस ध्रुव स्वभाव की शुद्ध आत्म तरु स्वरूप की अनंत गुण मालिका को अपने अंदर से प्रकाशित कर लो। ऐसी ध्रुव जिन गुण मालिका जो जिनेंद्र परमात्मा ने कही है, ऐसी जिन अर्थात ऐसी वीतरागता को अपने अंदर से उत्पन्न कर लो। जहाँ ऐसी वीतरागता को अपने अंदर से उत्पन्न करोगे, उसी क्षण ये सत्य धर्म का शुद्ध सम्यक का प्रकाश अपने अंतर में दिखाई देने लगेगा। भैया शुद्ध सम्यक तो है, लेकिन गूथेगा जो उसके लिए है, जो नहीं गूथेगा उसके लिए होते हुए भी नहीं के समान ही है। अर्थात होते हुए भी कीमत नहीं है उसके पास, होते हुए भी उस चीज का महत्व नहीं है, होते हुए भी उस शुद्ध रत्न की कदर नहीं है। भैया रत्न होते हुए भी जिसे रत्न की कदर ना हो, वो तो मूर्ख ही कहलाएगा ना। और ऐसे मूर्ख का धर्म से क्या संबंध, ऐसे मूढ़ का धर्म से क्या संबंध। मूढ़ के लिए क्या ना अन्यानी अन्यान, ऐसे अज्ञानी का धर्म से क्या संबंध। होते हुए भी, जानते हुए, समझते हुए भी उसके लिए क्या उपयोग। जेब में करोड़ों रुपए रखे हों लेकिन खर्च नहीं कर पा रहे आप, क्या मतलब। जरूरत भी है, आवश्यकता भी है, अर्थात जरूरत भी है उस चीज की, वो चीज चाहिए आपको, उसके बिना रहा भी नहीं जा सकता। जेब में करोड़ों रुपए हैं लेकिन आप खरीद नहीं पा रहे, क्या मतलब। उदाहरण है, तो उदाहरण कोई मतलब के नहीं रहते, एक देश होते हैं, सब बकवास होते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी चल रही है कि इसी चेतन में शुद्ध सम्यक की सत्ता भी है और आप उसके गुणों को गूंथ नहीं पा रहे, क्या मतलब, क्या काम किया। आपका पुरुषार्थ ही नहीं उछल रहा, आपका पुरुषार्थ ही नहीं उछल रहा। और जिनका पुरुषार्थ नहीं उछल रहा, जिनका पुरुष उत्पन्न नहीं हो रहा, जिनकी आत्मा ललकार नहीं लगा रही, जिनका अहम ब्रह्मास्मि गर्जना नहीं हो रही, जिन्हें ये इष्ट अतीन्द्रिय स्वभाव नहीं रुच रहा, वे तो बेचारे कुज्ञान अज्ञान में पर की चिंता में अपना जीवन खत्म करके और नर्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। भैया और जिन्हें ऐसी महिमा आ रही है, जिन्हें धर्म की महिमा आ रही है, जिन भगवान के वचनों की महिमा आ रही है, जिन्हें निर्ग्रंथ देव गुरु धर्म शास्त्र वीतरागता की महिमा आ रही है, जिन्हें उत्तम क्षमा आदि धर्म को, अहिंसा आदि धर्म को अंगीकार करने की शुद्ध भावना उत्पन्न हो रही है, क्रिया करने की नहीं। बाहर से धारण करने वाले गुण नहीं है, अंतर से ऐसे आत्म गुणों को उत्पन्न करने की जिन्हें भावना उत्पन्न हो रही है, शुद्ध आत्मरमणता का जिन्हें भाव प्रकट हो रहा है, बस भैया वे ही बिरले ज्ञानी साधक इस संसार से मुक्त होने वाले हैं, संसार से में रहते हुए संसार से मुक्त होने वाले हैं। ऐसे गुणों की माला को गूंथने का ही भैया शुद्ध उपदेश जिन्हें परमात्मा ने दिया है। आचार्य गुरुदेव यहाँ बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं और एकदम शुद्ध पुरुषार्थ को बता रहे हैं। बस भैया कुछ नहीं कर पाओ तो इतना जरूर करना कि हृदय से इस शुद्ध सम्यक की अनुमोदना करते वक्त ये ध्यान रखना कि जिसकी अनुमोदना कर रहे हैं, जिस शुद्ध सम्यक का अनुमोदन कर रहे हैं, उसके गुणों को गूंथना भी हम ही को है, हम ही को इस पुरुषार्थ को जगाना है। इसलिए इस अनुमोदना के साथ इस पुरुषार्थ की भी रुचि लगी रहे, इस पुरुषार्थ को प्रकट करने का भाव बना रहे, अपने उत्तम गुणों की आराधना करने का ये भाव बना रहे और इन कसाय आदि को छीण करने का भाव अपने सामने बिल्कुल स्पष्ट रहे। अर्थात ये कसाय आदि विकारी भाव दृष्टि में रहे ना, इनकी रुचि ना रहे। इतना यदि पुरुषार्थ हो जाए तो समझो इस माधववर्मन जी की 8 नंबर की गाथा को सुनना हमारे लिए सार्थक हुआ। यदि इससे आत्मरमणता की रुचि लग जाए ना झनझना के, अरे ऐसा बहुमान ही आ जाए अपने ध्रुव शुद्धात्म स्वरूप का, तो समझो इस आत्म गुणों को सुनना जानना सार्थक हुआ। और नहीं आए तो भैया अभी और दिन चलेगी गाथा, चिंता मत करो, 2-4 दिन तो आराम से चलेगी और बहुत अच्छी अच्छी बातें निकाल के बताएंगे शुद्ध सम्यक के बारे में, निकाल के बताएंगे, गुरु महाराज बताएंगे। तो भैया हम भी उन बातों को, उन सूक्ष्म रहस्यों को सुनेंगे, उन्हें अपने जीवन में साधेंगे, उनकी हृदय से अनुमोदना करेंगे, अपना मार्ग बनाएंगे। तो भैया ऐसे गुणों को सभी भव्य आत्माएं गूथे। ऐसा ही सदगुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय।